Good afternoon, students. Up to last class, we have discussed the electric bulb. In case of the electric bulb, we have discussed it. There is a glass, simple thin glass, and this thin glass, inside the thin glass, there is a gas is filled, and this gas is non-reactive gas, and this non-reactive gas is the organ. This non-reactive gas is the organ. एक बात, दूसरी बात, ऑर्गन के अलावा वी कैन फिल नाइट्रोजन ओवर इट, नाइट्रोजन इन इट. बच्चों, यू शुड नो अबाउट इट. तुम लोग कुरकुरे खाते हो, चिप्स भी खाते हो, पैक्ड फूड जो भी है, तो बच्चों स्नैक्स जो भी है, तो इन पैक्ड फूड के अंदर विच गैस इज फिल्ड, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रहेगी, नॉर्मल एयर रहेगी, तो बच्चों दी इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल ऑक्सीजन, नॉर्मल एयर, द फूड आइटम्स विल स्पॉइल वेरी सून. लेकिन हमारे खाने के आइटम जो होते हैं, पता नहीं कब से वो पैक होकर के आए हैं, कितने दिनों तक दुकान पे रहते हैं, देन वी परचेज देम फ्रॉम द शॉप, तो पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं. सो बिफोर पैकिंग, which gas is filled over here? In it, nitrogen gas. Why they fill the nitrogen? Because nitrogen is a non-reactive gas and it do not spoil, it prevent the food material from spoiling. Right? तो यहाँ पर ये ग्लास और इसके अंदर हमने फिल कर दिया गैस. अब यहाँ पर बच्चों हमने देखा देयर इज अ थिन, ये कुछ ऐसा बल्ब था, ऐसा था बल्ब हमारा कल जो हमने देखा, कुछ ऐसा. अब इस बल्ब में हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, एक यहाँ पर हमने ये ऐसे तार वायर होता है और इस वायर से अटैच होता है ऐसे कोल्ड वायर, एंड दिस इज नोन एज फिलामेंट. दिस इज नोन एज फिलामेंट. अब बच्चों ये फिलामेंट है. अगर ये फिलामेंट, दिस filament if broken, if the filament is broken down, then अब यहाँ पर क्या होते हैं सपोर्टिंग वायर, दो ऐसे सपोर्टिंग वायर हम लोग ले आए, ये ऐसे जैसा कल हम लोगों ने देखा, ये सपोर्टिंग वायर है. तो बच्चों फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन. व्हाई द फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन? Because tungsten is a hard metal, it do not melt easily. ये easily melt नहीं होती, इसका melting point बहुत high होता है, इसलिए ये easily melt नहीं होती. और जब easily melt नहीं होगी तो हमारी जो ये बल्ब है, बल्ब की लाइफ अच्छी होगी. Got it? ये कौन टक 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 कर रहा है यार, बात ही सुन नहीं आती. चलो जी आगे बात करते हैं. तो बच्चों, और इस बल्ब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे इसको सील, जो दोनों टर्मिनल्स हैं और दोनों टर्मिनल्स हम लोग यहाँ पर टच ना हो, टू प्रिवेंट द बाय कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद बोथ द टर्मिनल्स, टू सेपरेट दीज टू बोथ द टर्मिनल्स, वी पुट ओवर हियर वैक्स सील. यहाँ पर वैक्स सील ला करके यहाँ पर फिल कर दिया जाता है. राइट? This is the electric bulb. Now, after discussing the electric bulb, today we will discuss electric connection. Electric connection, the combination of the wires or components of a circuit. तो बच्चों, व्हाट इज अ सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट? हु विल टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? The path through which
electric current flows, the path through which electric current flows is called as circuit. The path through which electric current flows is known as electric circuit. अब बच्चों इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं, ये इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोग बच्चों बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर लगा देते हैं. तो वी पुट a number of components over here. The path through which electric current flows is known as, या यूं कह दें, the pathway through which electric current flows. अब बच्चों इलेक्ट्रिक करंट जो है always flows from the positive terminal to negative terminal. Electric current always flows. Electric current always flows. Electric current always flows from positive terminal to negative terminal. From positive terminal to negative terminal. To negative terminal. Electric current always flows from the positive terminal to negative terminal. Got it? अब बच्चों बात आती है, What do you mean by conductors? हम लोगों ने पहले पढ़ा ना, conductors. Conductors, here the conductors means good conductors. Conductors means good conductors. The materials through which electric current can pass. दिख रहा है क्या? Yes. So the materials which allow electric current to pass. The materials which allow electric current to pass are called as conductors. The materials through which electric current can pass are called as conductors. एक मिनट में चेक conductors and good conductors. अब बच्चों you know well the materials which allow light to pass known as good conductors. Good conductors generally metals, और bad conductors लकड़ी, wood, plastic, paper, air. These are the bad conductors. अगर ये bad conductor नहीं होते तो हम लोग एयर के अंदर ये ऐसे करंट फ्लो होता रहता बच्चों, और हम लोगों को झटके लगते ही रहते हैं. एंड विच इज द गुड कंडक्टर ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिसिटी. तो यहाँ पर मैं हटाता हूँ इसको. ये अच्छा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है. फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट पर. तो इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं, हटा दो इसको. Now look, electric circuit. बच्चों, what do you mean by components of electric circuit? What are the components of electric circuit? Electric circuit components. Components of electric circuit. What are
are the components of electric circuit? So number one, source of electric current, source of electricity. Number one is the source of electricity. और ऑलवेज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमको क्या चाहिए बच्चों? सोर्स चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, एंड द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज सेल और बैटरी. सेल और बैटरी आर दी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेल और बैटरी आर दी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेकंड वन, बच्चों हमको क्या चाहिए यहाँ पर? कोई भी एक डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास कर सके. तो बल्ब करो या एनी, यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ डिवाइस, बल्ब, फैन, एलईडी, ट्यूबलाइट, व्हाटएवर यू वांट यू कैन राइट ओवर हियर. ये सब हमारे सर्किट है जो हमारे घर में लगे हुए हैं. थर्ड वन, तो सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सेकंड वन, बल्ब और फैन, बल्ब, फैन और नेक्स्ट वन. अब बच्चों सोर्स ऑफ लाइट हो गया. हमारे लिए सोर्स ऑफ लाइट क्या है? हमारे घर में तो सेल होता नहीं है, बैटरी भी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? मेन पावर सप्लाई. व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट? मेन पावर सप्लाई इज द सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस. मेन पावर सप्लाई इज द सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस. सेकंड वन, फैन. यहां पे लिख देता हूं मेन्स. क्या कहते हैं हम लोग? मेन्स. तो क्या हो गया? सेल, बैटरी और मेन्स. बल्ब और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस. थर्ड वन, अब इन दोनों को यहां से इनको सप्लाई देना पड़ेगा. व्हाट वी यूज? वी यूज द कनेक्टिंग वायर्स. व्हाट वी यूज? Connecting wires. So what are the components of an electric circuit? Number one, source of electricity, bulb, fan or LED, electrical device, appliance. यहाँ लिख दो electrical appliance. You can use any kind of electrical appliance. Third one, connecting wires. These are the three basic components, constituents of a circuit. देखो तो बात समझ में आई या नहीं? Now, along with these, अब क्या करना पड़ेगा बच्चों? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको कनेक्ट तो करना पड़ेगा. टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वी यूज स्विच. व्हाट इज अ स्विच? अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कट ऑफ और स्विच ऑन और ऑफ द पावर सप्लाई. तो बच्चों इलेक्ट्रिक स्विच, a control device to flow the electricity in a circuit. बच्चों इससे पहले कि हम लोग आगे बातचीत करें, you can look in your book page number 134. look page number 34. ये हटा दो. look page number 134 and चलो यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा. I am drawing the diagram over here. And look, बच्चों जब when there are two kind of the circuits, number one complete circuit and second one complete circuit also known as closed circuit or second one incomplete circuit. Incomplete circuit also known as open circuit. तो यहाँ पर लिख देता हूँ. Electric circuits are of two types. 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 दिख रहा है?
Electric circuits are of two types. Closed circuit. Closed circuit. Closed circuit. Circuit. A complete circuit. A complete circuit. A complete circuit with no break in between. A complete circuit with no break in between. A complete circuit with no break in between is called closed circuit. Is called closed circuit. Got it? Second one, open circuit. Open circuit. Open circuit. A circuit, an incomplete circuit. An incomplete circuit with break. With a break. An incomplete circuit with a break in between. An incomplete circuit with a break in between is called open circuit. Closed circuit, open circuit. Got it? ये दोनों याद हो गए? क्वेश्चन आएगा बच्चों, what is a circuit? How the question come over here? How the question arise over here? Question arise like this. What is a circuit? What is a circuit? Write its different types. Write its different types. Different types. एक बार चेक कर लेता हूं विजिबिलिटी है या नहीं, दिख रहा है पूरा? ये लो, राइट इट्स डिफरेंट टाइप्स, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज अ सर्किट? राइट इट्स डिफरेंट टाइप्स। ओपन सर्किट, देयर इज नो ब्रेक। क्लोज सर्किट, सॉरी, क्लोज सर्किट देयर इज नो ब्रेक। Open circuit, there is a break in between. Now look, what kind of circuit is this? There is a bulb. ये बल्ब लगा दिया हमने, यहां पर सेल भी लगा दिया। This is a cell. अब बताओ बच्चों, is this open or closed circuit? What kind of circuit is this? This is absolutely, it is not closed because both the wires are not connected with one another. So it is which kind of circuit? Open circuit. There is no current flow. In case of second, ये देखो यहां पर हमने क्या किया बच्चों? Look here, this is a cell I have taken और यहीं से दोनों वायर लगा दिए। ये देखो तो ये दोनों वायर लगा दिए हमने इसके बल्ब में। लुक हियर, इज दिस ओपन और क्लोज्ड? यहां तो कोई ब्रेकअप भी नहीं है। यस, बल्ब ग्लो होगा कि बच्चों? विल बल्ब ग्लो ओवर हियर? नो, बल्ब विल नॉट ग्लो ओवर हियर। चलो तुम लोगों को मैं अनम्यूट कर दूं।